राम मंदिर का बनना इंडिया में एक अपने आप में बहुत बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। हमारे दादा परदादा हमें कुछ इस तरीके से बताते थे कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे का टाइम देखा है, उन्होंने वॉर्स देखे हैं इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से एटलीस्ट वी हैव समथिंग इन आवर हैंड जो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे कि हमने ये चीज़ें देखी है। यानी कि हमने अयोध्या मंदिर की स्थापना देखी है, रामलला की आइडल को देखा है, फर्स्ट टाइम देखा है, चाहे हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा हो। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे दादाजी मुझे बताते थे यूजुअली कि जब वॉर हो रहे थे उस टाइम पर ब्लैकआउट होता था। इट मीन्स कोई भी लाइट उन्हें ऑन नहीं करनी थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्लासेस लगे हुए होते थे या फिर जो गेट के नीचे से लाइट पास होती थी उसके लिए वो लोग न्यूज़पेपर पेस्ट कर देते थे या इस तरीके से फैब्रिक को लगा देते थे कि वो लाइट बाहर ना जाए। बिकॉज ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, अगर लाइट जरा से भी ऑन कहीं दिखती है तो वहीं पर बॉम्बार्डिंग हो जाएगी। तो इसी वजह से लाइट को पास करने से रोका जाता था। अगर हम अब बात करें कि जब अयोध्या मंदिर की स्थापना या फिर रामलला आइडल को रखा गया तो उस सिचुएशन में हम लोगों के पास अक्षताएं, सब घर के पास, सब फैमिली के पास अक्षताएं। एंड यहाँ पे मेरा क्वेश्चन भी है कि आपको आपके अक्षत रिसीव हो गए हैं? कहा गया कि ये अक्षत इन्विटेशन है राम मंदिर जाने का, आपको बुलाया गया, आइए या फिर अयोध्या आइए, देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल्दो अयोध्या के लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो देख चुकी हूँ और एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे उसके अंदर लगी, एक सीता के किचन या सीता की रसोई मैंने देखी उस वीडियो के अंदर, जो मेरा बहुत मन है कि जल्दी में जाके उसको फिजिकली मैं देख पाऊँ कि जहाँ पर सीता मैया खाना बनाती थी। सो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में अयोध्या में बहुत कुछ हमें और हमारे बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को सीखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जरूर जाना चाहिए। तो 5 दिए जलाने को हमको बोला गया, हम लोगों ने जलाए। काफ़ी चीज़ें हमसे करने के लिए कही गई और मेजरली लोगों ने करी, लोग इकट्ठे हुए और उसको एक दिवाली की तरह मनाया गया। सो 22 जनवरी शायद ही कोई भूल पाएगा, हर साल एक फेस्टिवल की तरह हो गया है 22 जनवरी। सो ऐसे में अब पॉइंट आता है कि राम मंदिर के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के डोनेशन करी है। तो अब इस डोनेशन को क्या वो टैक्स से बेनिफिट ले सकते हैं? वेल, मेरा मानना है जब भी आप डोनेशन करते हैं दिल से करिए। ये देखिए कि आप एक हिस्टोरिकल मूवमेंट का पार्ट बन रहे हैं। अयोध्या मंदिर की अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो ऐसे में ऑल्दो टैक्स का बेनिफिट एक अपनी जगह है, बट दिल से की गई चीज़ का एक अपना अलग मजा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज सीए नेहा गुप्ता। हमेशा की तरह आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गई हूँ। एंड यस, आउट ऑफ ऑल द वीडियोस ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा। रीजन बीइंग यहाँ पे बात हो रही है अयोध्या मंदिर की, रामलला की स्थापना की और बहुत सारी चीज़ों की। एंड उससे रिलेटेड टैक्स में कैसे बेनिफिट लेना है या फिर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। मैंने आपको एक ब्रीफ दिया कि किस तरीके से एक रामलला का आना हमारे लिए, ऑल्दो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि रामलला गए कहाँ थे जो आ गए। वेल, एक आइडल मैं बोलूँगी कि वो आए हैं, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल 22 जनवरी को हम लोगों ने मनाया, जो कि अभी तक मनाया जा रहा है। लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है। एंड अयोध्या जाने का भी एक अपने आप में जिन जिन लोगों को मौका मिल चुका है, वेल अटेंडेंस मार्क कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। जानना चाहती हूँ कौन कौन लोग होके आ चुके हैं, स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर जो अभी तक जा चुके हैं अयोध्या, उनको इतना बड़ा एक मौका मिल चुका है। वेल, अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन 80G, यानी कि जब भी आपको डोनेशन करते हैं आपको बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80G। अब पॉइंट ये आता है कि जो डोनेशन आप राम मंदिर की स्थापना के लिए कर रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है? वेल, इसके लिए बनाई गई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो अगर इसके अंदर डोनेशन करते हैं तो आपको सेक्शन 80G का बेनिफिट मिलेगा, बट विद एक्सेप्शन कि आप डोनेशन कर किस ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80G जब आप इस ट्रस्ट के अंडर डोनेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके डोनेशन का एम होना चाहिए कि आप रिपेयर और इम्पेयरमेंट के लिए ही कर रहे हैं। इट मीन्स अगर रिपेयर एंड इनोवेशन के लिए आप डोनेट कर रहे हैं तो सेक्शन 80G में आपकी पूरी एलिजिबिलिटी है इसको टैक्स बेनिफिट क्लेम करने की। बट वहीं अगर आपका कुछ और इंटेंशन है, फॉर एग्जांपल आप रिलीजियस इवेंट या सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेक्शन 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड साथ में ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ काइंड में दे रहे हैं तो भी सेक्शन 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने डोनेट करी इस इवेंट के लिए, बट
सेक्शन 80G का बेनिफिट वो लोग नहीं ले सकते, बट उनको सबसे अच्छा बेनिफिट मिला है एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पार्ट कर लेने का। ये चीज़ जो हमेशा याद रहेगी, वो आगे उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बताने वाले हैं कि इस तरीके से हुआ था, इस तरीके से उन लोगों ने डोनेट किया था। अब बात करते हैं डिडक्शन डिटेल्स के बारे में। अगर सेक्शन 80G में जब आप डोनेट करते हैं तो एक जनरली आप समझ लीजिए 50% का आप जितना भी डोनेट करते हैं उसका टैक्स बेनिफिट में क्लेम कर सकते हैं। सो इट मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं तो 50,000 का ही आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, यानी कि टोटल इनकम से 50,000 रुपए कम हो जाएंगे। मैक्सिमम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए AGTI इसको कैलकुलेट करेंगे पहले आप, और उसके 10% से ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो उसका टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। कर तो सकते ही ऑब्वियसली, डोनेशन आप जितना मर्जी कर सकते हैं, बट टैक्स में बेनिफिट मैक्सिमम 10% ऑफ AGTI ही आपको मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश या काइंड नहीं होना चाहिए। पेमेंट जो होगी वो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, DD दे सकते हैं। एंड अगर आप कैश में डोनेशन कर रहे हैं तो 2,000 रुपए से ज्यादा डोनेशन की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। एंड डोनेशन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रिसिप्ट जरूर लीजिए। रिसिप्ट के अंदर आपका नाम लिखा होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए आपने किस दिन डोनेट करा, अमाउंट लिखी होनी चाहिए आपने कितना डोनेट करा है, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए अंडर सेक्शन 80G, और साथ में स्पेसिफिक पर्पस भी होना चाहिए कि आपने किस लिए डोनेट किया है। ध्यान रखिए अपने केस में यहाँ पर रिपेयर एंड रेनोवेशन लिखा होना चाहिए, तभी आप 80G का बेनिफिट ले पाएंगे। वहीं अगर आप फॉरेन करेंसी में डोनेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसके अलग से रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने टैक्स एडवाइजर जरूर पूछिए अगर आपका एम टैक्स बेनिफिट लेना है डोनेशन करने से पहले, जिससे कि आपको भी चीजों की क्लैरिटी रहे, एडजस्टेड GTI आपको पता हो, तभी आप एक अच्छा और सही डिसीजन ले पाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड 2 लोगों का मैं वेट कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में, स्पेशली इस वीडियो में पहले जो लोग अयोध्या जा चुके हैं प्लीज़ अपने अटेंडेंस मार्क करें कमेंट सेक्शन में। एंड दूसरे वो लोग जो अयोध्या जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी बताएं, रीज़न जरूर बताएं कि आपको क्या मेन चीज़ है जो आप वहाँ पर देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।